वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, इस बार हम आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके हिंट के लिए हैं कि इस तरह से आप देखिएगा और तैयार कीजिएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1936 में, 1932 में, 1817 में या 1871 में? तो हमारा आंसर है पहला, फर्स्ट 1936। सेकंड है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जे.एम. कीन्स या सैमुएल्सन? तो इसका आंसर है डी, सैमुएल्सन। थर्ड है, पुस्तक सिद्धांतों के अर्थशास्त्र वर्ष में प्रकाशित किया गया था। कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था ये? 1776 में, 1932 में, 1890 में या 1936 में? तो इसका आंसर है सी, 1890। स्टूडेंट्स, आपके आंसर्स जो हैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है हमने इसको। तो जो भी ऑप्शंस हैं उसमें जो भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये कथन किसका है? जे.एस. मिल, टी.आर. माल्थस, वॉलरस या जे.बी. से? तो उसका आंसर है डी, जे.बी. से। नेक्स्ट है, विकास की परिभाषा किसके द्वारा विकसित की गई है? अल्फ्रेड मार्शल, पी.ए. सैमुएल्सन, जे.एम. कीन्स या मिल्टन फ्रीडमैन? आंसर है बी, पी.ए. सैमुएल्सन। नेक्स्ट है, किस वर्ष में प्रकाशित हुई है वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक? 1776, 1780, 1906 या 1890? तो हमारा आंसर है ए, 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र की किस शाखा में नोबेल पुरस्कार मिला? फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स? तो हमारा आंसर है सेकंड, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। 8th क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या पर निबंध पुस्तक किसने लिखी है? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, टी.आर. माल्थस या जे.एस. मिल? हमारा आंसर है सी, टी.आर. माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडमैन, हिंगीस, जे.आर. हिक्स या मार्क्स? हमारा आंसर है डी, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला? 1990, 1998, 2000 या 1985? तो हमारा आंसर है बी, 1998। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मौद्रिक अर्थशास्त्री है? जे.बी. से, गोसेन, मिल्टन फ्रीडमैन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर है मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट है, रोमन लेखक जिन्होंने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी थी, कौन कौन है इसमें? सिसरो, सेनेका, प्लिनी या कॉटो? तो हमारा आंसर है सी, प्लिनी। नेक्स्ट है, वह अर्थशास्त्री जिसने जनसंख्या के बारे में अधिक लिखा है? फर्स्ट है जे.आर. हिक्स, रोजन, टी.आर. माल्थस या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा सी, टी.आर. माल्थस। 14th क्वेश्चन है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु, कौसने, तुर्गोत या प्लेटो? तो हमारा आंसर है डी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? गांधी जी, कौटिल्य, ए.के. सेन या एम.एस. स्वामीनाथन? आंसर है कौटिल्य, बी। 16th क्वेश्चन है, व्यापक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? सेलिगनन, फिशर, जे.एस. मिल या जे.एम. कीन्स? तो हमारा आंसर है डी, जे.एम. कीन्स। एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार लोग प्रदूषण का कारण हैं क्योंकि उनका आत्मसम्मान कम है, वे असंगत और असभ्य हैं, या यह इस समस्या का सबसे कम खर्चीला समाधान है कि उनके अवशेषों का अनुत्पादक और उपभोग के साथ क्या किया जाए, या वे केवल मुनाफे को बढ़ाने के बारे में परवाह करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अर्थशास्त्र में एक परिणाम के लिए आर्थिक रूप से कुशल होने के लिए कहा जाता है कि उपभोक्ता अधिशेष को अधिकतम किया जाता है,
सभी संसाधनों को उनके उच्चतम मूल्यवान उपयोग के लिए रखा जाता है, या हर व्यक्ति को बेहतर बनाया जा सकता है, या भावी पीढ़ियों के साथ वर्तमान के समान ही अवसर हैं, या लाभ अधिकतम है। तो हमारा आंसर है बी, सभी संसाधनों को उनके उच्चतम मूल्यवान उपयोग के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने वाले प्राकृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों का भंडार, अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों की भलाई को जाना जाता है अक्षय संसाधन के रूप में, जैविक विविधता, परिवेश की गुणवत्ता, प्राकृतिक पूंजी या मानव पूंजी। तो हमारा आंसर होगा डी, प्राकृतिक पूंजी। नेक्स्ट है, उत्पादन से अवशेषों को कम किया जा सकता है। कम अवशिष्ट वस्तुओं की ओर आउटपुट की संरचना को स्थानांतरित करना। सेकेंड है, उत्पादन की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इनपुट को कम करके प्रदूषण को रोकना, या उत्पादन की तीव्रता को कम करना, या सभी विकल्प सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, कोई भी आर्थिक प्रणाली विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभावों का उत्पादन करेगी यदि उनसे बचने के लिए संरचित नहीं किया गया है। प्रोत्साहन राशि, आचार विचार, कीमतें, संपत्ति के अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्रोत्साहन राशि। तो ये कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने आपको दिए थे कि सिर्फ आप इसका एक हिंट मान सकते हैं, या ये कहें कि इस तरह से आएंगे। सिर्फ हमने आपको एक प्रारूप इसका दे दिया है। अब आप पूरी तरह से अपना कोर्स सिलेबस पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।